हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो कि चैप्टर नंबर 9 है आपका। तो बच्चों यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपने किया था, चैप्टर नंबर 8, उसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो उसी की एप्लीकेशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। देखिए, बेसिक चीजें हम सीख चुके हैं। बेसिक चीजों में क्या क्या आता है? बेसिक चीजों में बहुत सारी चीजें आती हैं बच्चों, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमने पढ़ा क्या होता है। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये भी पढ़ा आपने। और क्या पढ़ा बच्चों? हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल, ये भी आपने पढ़ा। और क्या पढ़ा बच्चों? देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल पढ़ा हमने। काफी सारी चीजें हम यहाँ पे इस तरह से पढ़ चुके हैं। फिर हमने लाइन ऑफ साइट पढ़ी, लाइन ऑफ साइट के बारे में पढ़ा। लाइन ऑफ साइट, ये सारी चीजों के बारे में हमने समझा। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको याद होंगी चीजें, ये समझ रखी हैं आपने। अगर इनमें से कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो अभी आप पूछ लीजिए, अपना डाउट अभी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल होना है आपके क्वेश्चंस में। तो ये क्लियर है तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर कोई डाउट है पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखिए, अब ये है आपके लिए क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए, दोनों लैंग्वेजेस में आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं मैं। क्या बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे पहले। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, शी प्रीफर्स to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for the elder children she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो जो स्लाइड की लंबाई है वो हर एक केस में बतानी है। हिंदी में भी देख लीजिए, आपके लिए क्वेश्चन है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। वर्ष से कम उम्र, कितने, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई का एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो पार्क में आप गए होंगे, पार्क में झूले देखे होंगे, अलग अलग टाइप के झूले होते हैं। वहीं पे आती है एक फिसलन पट्टी। ठीक है, आप पहले तो स्टेप्स होती हैं, सीढ़ियां होती है, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं और फिर ऊपर से फिसलते हुए नीचे आते हैं। और जितना स्टीप होता है उतना ही मजेदार होता है वो। ठीक है, ढाल जितना अधिक होगा उतना ही मजा आता है उस पे फिसलने में। आपने जरूर देखा होगा बच्चों। तो उसी को यहाँ पे, उसी का प्रैक्टिकल यूज है। जब उसको बनाया होगा किसी ठेकेदार ने, तो क्या सोच के बनाया होगा? देखिए, हर एक चीज के पीछे कितना मैथमेटिक्स है, ये आपको समझना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या बताना है कि फिसलन पट्टी की जो लंबाई है दोनों ही केसेस में कितनी होगी। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन समझने में कहीं कोई दिक्कत आपको लग रही हो तो आप इमीडिएटली पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट डाउन करो। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन? तो अब क्या करना है आपको? अब इसका जो फिगर है, डायग्राम है, वो आप बना देंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे।
तो डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स चाहिए। एक तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं इसका नाम रखूं ए बी सी, ये कहाँ पे राइट एंगल दिख रहा है आपको, बी पे। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्या बोला गया है कि भाई जो वो 5 बच्चों से 5 साल से कम की उम्र के लिए बना रही है, उसकी ऊंचाई तो 1.5 मीटर है और एंगल ग्राउंड के साथ 30 डिग्री है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए ये एंगल तो 30 डिग्री हो गया और जो इसकी ऊंचाई है वो 1.5 मीटर हो गई। ठीक है, क्लियर है। तो हमें क्या निकालना है इस केस में, AC निकालना है। क्या निकालना है, AC निकालना है इस कंडीशन में। अब इसी के साथ अगर मैं बात करूं भाई उन बच्चों की जो 5 साल से बड़े हैं, तो इस केस में मैं ट्रायंगल का नाम देता हूं PQR, और यहाँ पे जो एंगल है ग्राउंड के साथ, किस एंगल पे इंक्लाइंड है ये फिसलन पट्टी, 60 डिग्री पे, और जो इसकी ऊंचाई है वो 3 मीटर। क्लियर है। तो इस केस में PR आपको बताना है। तो आप शुरू में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लेट द लेंथ of slides be AC and PQ, AC and PR। ठीक है, तो दो ट्रायंगल्स हैं। सिनेरियो समझ रहे हैं बच्चों कि ऐसी कुछ फिसलन पट्टी है, यहाँ से चढ़ते हैं आप, यहाँ से स्लाइड करते हुए नीचे आ जाते हैं, है ना। तो वही मैंने डायग्राम बनाया है यहाँ पे, और ये ग्राउंड के साथ जो ये CD है ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये क्या हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो राइट एंगल 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो हाइपोटेन्यूज हो जाती है यानी कर्ण, और जो थीटा है उसके अपोजिट वाली साइड हो जाती है परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगी बेस यानी आधार। ठीक है, अब यही चीज यहाँ पे देखेंगे, ये हाइपोटेन्यूज होगी, ये बेस हो गई, और ये परपेंडिकुलर हो गई। क्लियर है। अब हम यूज करते हैं इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में हमें निकालना है AC, है ना, यानी हाइपोटेन्यूज। तो हम बोल सकते हैं कि आपको फॉर्मूला तो पता होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तो। ठीक है, यह है। तो हमें क्या चाहिए, P/H। क्या चाहिए, P/H। P/H किसके बराबर होता है, P/H होता है साइन थीटा के बराबर, लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे P क्या है, AB है, P की वैल्यू AB है, और H है AC, इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, क्योंकि एंगल यहाँ पे 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री लिख देंगे। अब AB कितना है, 1.5 मीटर अपॉन AC इज इक्वल टू साइन 30 कितना है, साइन 30 की वैल्यू आपको अगर पता है तो चीजें आसान हो जाएंगी। देखिए साइन 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा 1/4 का अंडर रूट, दैट इज 1/2, है ना। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1/2। तो AC कितना हो जाएगा बच्चों, AC की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, AC इधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 2 मीटर, दैट इज AC इज इक्वल टू 3 मीटर। AC कितना आ गया, 3 मीटर।
तो वो स्लाइड जो 5 साल के बच्चों से कम के लिए है, उसकी स्लाइड की लेंथ कितनी हो जाएगी? उसकी हो जाएगी लेंथ 3 मीटर। सिमिलरली आप निकालेंगे इस स्लाइड की लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हाइपोटेन्यूज निकाला यानी AC निकाला, यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे और यहाँ भी आंसर आ जाएगा। पहले इसको नोट डाउन कीजिए। तो ये चीज समझ में आ गई बच्चों। अब यहाँ पे हम एक चीज और कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ABC तो हो गया हमारा PQR। ट्राइंगल PQR में हम क्या कर सकते हैं? ट्राइंगल PQR में क्या कर सकते हैं? देखिए, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, P बटे H क्या होता है? साइन थीटा। यहाँ पे P कितना है? PQ और H है PR इज इक्वल टू साइन थीटा कितना है? थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, लिख लीजिए। उसके बाद देखिए इसका काम हमारा खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है? PQ की वैल्यू, PQ क्या होता है? PQ यहाँ पे गिवन है 3 मीटर, तो 3 लिख देंगे अपॉन PR इज इक्वल टू साइन 60 कितना होता है? साइन 60 कितना होता है ये आपको देखना है। तो देखिए साइन 60 हो जाएगा √3/2। √3/2 हो जाएगा कैसे? मैंने बताया था 0/4 होता है साइन 0, 1/4 इनका सबका रूट होता है ना, ये होता है साइन 30, फिर 2/4 साइन 45, फिर साइन 60 के लिए 3/4, तो ये √3/2 आ जाएगा। यहाँ से आप देखिए डायरेक्टली वैल्यूज पता लगा सकते हैं अगर याद ना हो तो भी। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, आपके आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 3 × 2 इज इक्वल टू √3 PR। तो PR की वैल्यू क्या आ जाएगी? PR इज इक्वल टू 3 × 2 अपॉन √3, ठीक है। तो √3 से अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2√3। PR कितना आ गया? PR इज इक्वल टू 2√3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। ये चीज, ये स्टेप समझ में आ गया ना? 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, फिर एक √3 से √3 कट जाएगा। अगर कहीं पे किसी स्टेप में कोई चीज नहीं समझ में आई है, कहीं प्रॉब्लम है, आप फिर से पूछ लीजिए, फिर से मैं बता दूंगा, अदरवाइज इसको नोट डाउन करेंगे। और फाइनली आप क्या लिखेंगे? फाइनली आप लिखेंगे therefore the length of 2 slides is, लेंथ ऑफ 2 स्लाइड्स कितनी है? लेंथ ऑफ 2 स्लाइड्स है बच्चों, एक तो 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके आंसर्स हो बच्चों, ठीक है। ये देखिए 2√3 मीटर है ना, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों सबने कर लिया है नोट डाउन? किसी का कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ सकते हैं आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए, नहीं डाउट है तो अगला सवाल आप करेंगे। इस क्वेश्चन को समझिए फिर नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या है क्वेश्चन? द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो देखिए आपको यहाँ पे क्या गिवन है?
यहाँ पे बोला गया है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जमीन से लेके मीनार आपने देखी होगी, तो मीनार के ऊपर का टॉप तक का जो एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, वो है 30 डिग्री। मीनार मतलब बच्चों, या फिर आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, टावर। ठीक है, जैसे आपने देखी होगी कुतुब मीनार, वो भी एक टावर है, मीनार है। तो ऐसे ही आप इमेजिन कर सकते हैं, जितना आप इमेजिनेशन करेंगे इन क्वेश्चंस में, उतने ही सटीक तरीके से आपके आंसर आएंगे और उतने ही मजेदार ये क्वेश्चन बनते जाएंगे। तो जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं वैसे वैसे इमेज बनती जानी चाहिए आपके दिमाग में। जब आप सोचते रहिए, ठीक है, सोचते रहिए, दिमाग में ही उसकी फोटो बना लीजिए, इमेज बना लीजिए, ताकि क्वेश्चन आपका आसान हो जाए। ये चीज समझिए बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या बोला गया है, आपको ऐसा कुछ बोला गया है, एक मीनार है, ठीक है, और जमीन से मीनार की टॉप तक कितना एंगल है, 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तब एंगल बनता है, तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और वहीं पे जो डिस्टेंस है मीनार के फुट से लेके इस पॉइंट तक, वो 30 मीटर है। बस इनको नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को, और डायग्राम इसका बनाने की एक बार कोशिश करें बच्चों आप, फिर इसको सॉल्व करें। चलिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबने नोट डाउन कर लिया ना? देखिए, इस जितना सिंपल क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से देखिए इसको और डायग्राम बनाने की कोशिश करें। ऐसा कुछ डायग्राम बना तो दिया मैंने, ठीक है। तो अब समझिए, मैं इसकी नेमिंग करूं तो ए बी, अगर ए बी एक टावर है, ए बी एक टावर है या फिर मीनार है, और ये पॉइंट सी जो है, ये इस टावर के जो फुट है उससे 30 मीटर दूर है। कितने मीटर? 30 मीटर दूर है, समझ गए? तो 30 मीटर दूर मैंने बना दिया, और यहां से जो मीनार की टॉप है वो पॉइंट ए पे है, और वो जो है वहां तक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ये चीज समझ गए? अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर तो ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, और बेस ये हो गया। क्लियर है? अब बात करते हैं हमारे फॉर्मूले की, मंत्र की, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्लियर है? तो हमें निकालना क्या है ये चीज समझिए अब। और गिवन क्या है? गिवन तो भाई ये बेस है जो बीसी है, निकालना है परपेंडिकुलर जो कि ए बी है। क्लियर है? इस फॉर्मूले में देखिए कि बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो बेस और परपेंडिकुलर को मिला के हमें किस चीज का यूज करना पड़ेगा? इसका। और ये क्या होता है? टेन थीटा बराबर है पी बटे बी होता है, ये यूज करना है। तो यहां से हमें पता लग जाएगा। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल में जो हमारा परपेंडिकुलर है अपॉन बेस किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है? ए बी है, और बेस कितना है? बीसी है। ये कितना? टेंजेंट 30 के इक्वल है, लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे आप? ए बी की वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन है तो एज इट इज रहने दीजिए। और बीसी की वैल्यू गिवन है, बीसी की वैल्यू आपको गिवन है 30 मीटर, तो इसको लिख लीजिए। और टेन थीटा की वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू 1/√3। यहाँ पे एक चीज और लिख दीजिए, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी, पीसी लिख दीजिए, या फिर इसका नाम आप एक्स भी रख सकते हैं, ठीक है।
मैंने BC लिख दी है, तो BC नहीं बच्चों, AB, हाइट ऑफ टावर AB हम रख देंगे, क्योंकि BC तो गिवन है आपको, हाइट ऑफ टावर AB हो जाएगी। ठीक है, तो हमें AB निकालना है, AB निकल गया तो हाइट ऑफ टावर निकल जाएगी। बहुत सिंपल है बच्चों, AB इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, ये आ जाएगा 30/√3 मीटर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 30/√3 मीटर क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 3 इंटू 10/√3 ये आ जाएगा। और 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है, तो लिख लीजिए देयरफॉर द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। इसको नोट डाउन कर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्वेश्चंस किए हैं कुछ, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आप अच्छे से नोट डाउन कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। मैं एक एक पॉइंट बच्चों आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसीलिए जो हम क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं उसके सिमिलर क्वेश्चन आप करने में सक्षम होंगे, ये मान के चलता हूं मैं। इसलिए हमेशा मैं पूछता हूं, हर क्वेश्चन के बाद, हर लाइन के बाद मैं बोलता हूं कि कोई डाउट हो आप पूछ लो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन विदाउट एनी डाउट आपको क्लियर हो गया तो इसके लगभग सारे एक जैसे से क्वेश्चन है, इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है इसका मतलब। तो ठीक है बच्चों, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।